अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, x इंटू 2x-1 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² - 1 डिवाइडेड बाई 4x² - 1 डिवाइडेड बाई 4x² + 4x + 1। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है इसको। इज इक्वल टू लिख लें जी x इंटू, ये टू टाइम्स है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं 2x - 1 इंटू 2x - 1। ठीक है, इसको हमने यूं लिख लिया। अब नीचे देखें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसको एज इट इज़ लिखने पर मजबूर हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो नीचे इसको ऊपर ले जाएं, जस्ट इस स्टेप में आपने यही करना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4x² - 1 को नीचे ले आए। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू, इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे 2x - 1 इंटू 2x - 1 डिवाइडेड बाय 2x² - 1 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखें जो ऊपर क्या हमारे पास, ये मिड टर्म फिर से ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो कैसे ब्रेक होगी, 4x², दरमियान वाले को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से दोबारा यही आए और मल्टीप्लाई करके तो साइड के प्रोडक्ट के बराबर आए। साइड का प्रोडक्ट है 4x²। ठीक है, तो देखें मैं इसको लिख सकता हूँ जी 2x + 2x। तो देखें 4x² आ गया और प्लस माइनस करके दोबारा 4x आ गया। ठीक है, +1 डिवाइडेड बाय 4x² - 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यानी a² - b²। कोई भी मौका ऐसा नहीं जाने देना आपने कि जिसमें स्क्वायर बन रहा हो। ठीक है, इसी के बराबर पीछे देखें तो 2x² था, अगर यहाँ 4x होता, 4x² होता तो हम फ़ौरन से इसको भी बना लेते। ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू 2x - 1 इंटू 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x² - 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमने लेना है कॉमन। क्या कॉमन लेना है जी, 2x। ठीक है, अंदर क्या बचा, 2x + 1, कुछ भी नहीं है तो 1 बचा। ठीक है, तो आगे क्या है हमारे पास, +1 ही हमने कॉमन लेना है, कुछ भी नहीं आ रहा तो 2x + 1 अंदर बच जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हम नीचे देखते हैं तो 2x + 1 इंटू 2x - 1 ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो अब देखें ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है। जी हाँ, किससे, ये देखें 2x - 1 है यहाँ पर, तो इसको यहाँ से इसके साथ कैंसिल कर दें। ठीक है, फर्स्ट वाला भी हो सकता है, सेकंड वाला भी, कोई भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको x इंटू 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x² - 1 मल्टीप्लाई बाई 2x + 1 इंटू 2x + 1। ठीक है, यानी 2x + 1 का होल स्क्वायर है ये, डिवाइडेड बाई 2x + 1। ठीक है, तो अब देखें ये अगेन 2x + 1 2x + 1 कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर ऊपर बच गया जी हमारे पास इज इक्वल टू x इंटू 2x - 1 इंटू 2x + 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x² - 1। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 2x + 1 और 2x - 1, ये तो वही फार्मूला है ना जी, a - b इंटू a + b। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी, डिवाइडेड बाय 2x² - 1। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं जी कि x इंटू 4x² - 1 डिवाइडेड बाय 2x² - 1। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते मास वाइज के कि हम इसको बाहर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4x³ - x डिवाइडेड बाय 2x² - 1, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है जी,
होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें वो कह रहा है कि एक्स स्केयर प्लस एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस वन। ठीक है, तो डिवाइड के ख़त्म हो गया, प्लस मल्टीप्लाई का शुरू हो गया। तो हमने क्या करना है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना, इसी तरह से हल करना है। ठीक है, तो देखें जी, इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, वो क्या है, एक्स। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन है, तो ये वही है हमारे पास, क्या, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको हम लिख लेते हैं एक्स का स्केयर माइनस वन का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन ओवर, अब एक्स क्यूब प्लस वन, ये भी एक क्यूब है, क्यूब का फार्मूला है, यानी एक्स क्यूब और प्लस वन का क्यूब। ठीक है, पहले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। अब देखिए, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, नीचे हमारे पास आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, क्योंकि एक्स माइनस एक्स स्क्र माइनस वन का स्क्वायर था। ठीक है, तो ए प्लस बी एम माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्वायर को हमने लिख लिया फार्मूले के तहत। ठीक है, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन ओवर, अब देखिए नीचे हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, यानी ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, यानी इक्वल हमने इसको इसके रखना होता है फार्मूले के तहत। ठीक है, तो एक्स ए प्लस बी है ना, तो एक्स प्लस वन ए प्लस बी इंटू बराबर होता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर, यानी एक्स का ए स्केयर माइनस ए बी, माइनस ए क्या है, एक्स है, और बी वन है, तो एक्स वन जार एक्स ही होगा। ठीक है, तो इट मीन्स एक्स स्केयर माइनस एक्स, और आगे देखें प्लस बी स्केयर, तो प्लस बी स्केयर यानी वन का स्केयर वन ही होगा। ठीक है, तो ये आएगा जी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इक्वल्स इसको करना है जी। अब देखें एक्स प्लस वन और नीचे एक्स प्लस वन है, कैंसिल हो गए, और इसी तरह से आगे एक्स प्लस वन है, नीचे एक्स प्लस वन है, तो ये भी कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा हमारे पास, एक्स, और नीचे क्या बचा हमारे पास, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हम नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपने x को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है आगे वाली, और फिर माइनस वन को आगे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई जल्दी से इसको कर देते हैं। तो x ओवर x को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स क्यूब आ गया, आगे देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और आगे देखें तो प्लस एक्स आ गया। ठीक है, इसी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया, और माइनस प्लस माइनस वन आ गया। ठीक है, तो लाइन को आपने आगे तक बढ़ा देना है। अब देखें एक्स ओवर एक्स क्यूब एक ही बार है, तो इसको एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है और आगे माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये होगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखें प्लस एक्स है, प्लस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स हो जाएगा, और माइनस वन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर थ्री एक्स प्लस नाइन। ठीक है, तो देखें क्या करना है हमने, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, फिर से फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब नीचे मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने। ठीक है, मिड टर्म यानी माइनस सिक्स एक्स को आपने ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके दोबारा यही आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो साइड के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो क्या होगा जी, माइनस का थ्री एक्स और माइनस का थ्री एक्स लिख सकते हैं ना हम इसको, तो माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स सिक्स एक्स हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि साइड का प्रोडक्ट है, यानी नाइन और एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो प्लस नाइन मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर, यहाँ भी कुछ कॉमन आ रहा है, वो क्या है, थ्री,
3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब जो ऊपर हमने स्क्वायर बनाया था इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये देखें एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको हमने कैंसिल कर देना है, बाकी की कार्रवाई अगले स्टेप में होगी। तो एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 3, ठीक है। अब देखें ये जो आगे x है ये पीछे आ जाएगा, तो x ओवर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 है और आगे 3 है, तो x माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या आएगा, x ओवर 3x माइनस 9, ये आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 5। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी, कोई फार्मूला नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, सिंपल पहले स्टेप में अगर आप चाहें तो आप x प्लस 5 और नीचे x प्लस 5 है इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। तो आमतौर पर क्वेश्चन के बाद दोबारा से क्वेश्चन को उसी तरह लिखा जाता है, फिर उसके बाद कैंसिल किया जाता है, ठीक है। तो हम इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर क्वेश्चन में ही कैंसिल नहीं करते क्योंकि ऊपर तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और 6x में कॉमन है जी, क्या कॉमन है, x और आगे रह गया x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय, अगर देखें तो एक्स क्यूब और उसमें भी कॉमन है जी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बचा हमारे पास x प्लस 6 क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, ठीक है। तो नीचे बचा हमारे पास x प्लस 5, ठीक है। x प्लस 5 और x प्लस 5 को कैंसिल कर दें, x प्लस 6 और x प्लस 6 को कैंसिल कर दें, बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर x, पावर को ऊपर ले जाएं तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, और बचा क्या हमारे पास x 2 माइनस 1 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है, इजी सा क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन ही है जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर मिड टर्म को ब्रेक करना है ऊपर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2x को मैं अगर लिख लूँ माइनस एक्स तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो माइनस एक्स दोबारा से माइनस 2x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, यानी प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख लेता हूँ एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब हम इसको लिख लेते हैं जी, कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन आएगा, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर खुल के तो हमारे पास यही आएगा, फार्मूला ओपन होके, तो ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। अभी हमने पीछे यहाँ पर पेयर तो नहीं बनाए, लेकिन आगे देखें आपके पास है एक्स प्लस 1 और ये नीचे एक्स प्लस 1 है, तो इट मीन्स ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये क्या आएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ऊपर तो यही आ रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 बचा सिर्फ, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स माइनस 1, यही बचा, ठीक है। तो देखें x माइनस वन से कैंसिल, x माइनस वन से कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें वो कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन ही है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, मिड टर्म को ब्रेक करके, ठीक है।
प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, मिड टर्म को ब्रेक हम क्यों करते हैं आपको पता ही है, ताकि मल्टीप्लाई में चेंज हो जाए और ऊपर नीचे कहीं कैंसिल हो जाए। ठीक है, आगे देखें, ये भी हमने किया जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। तो नीचे है जी एक्स स्क्वायर -1, इसको हम लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप स्टेप वाइज क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कॉमन आ रहा है एक्स इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 ले लेते हैं, या -1 जो भी यहाँ पर साइन होगा वही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, +1 या -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 है, मल्टीप्लाई बाय, अब देखें एक्स है मेरे पास और एक्स -1 और -1 को कॉमन लेंगे। देखिए माइनस था ना एक्स के साथ, तो हमने -1 को कॉमन लिया है। ठीक है, और अंदर बचेगा एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये बराबर होगा जी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1। ठीक है, इन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास ऊपर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स -1 इंटू एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1। ठीक है, अब देखें जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो कर देते हैं। एक्स प्लस 3 कैंसिल हो रहा है नीचे वाले एक्स प्लस 3 से, इसी तरह से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, आगे नीचे देखें आपके पास एक्स प्लस 1 मौजूद है, और इसी तरह से एक्स -1 नीचे वाले एक्स -1 से कैंसिल हो रहा है। तो इट मीन्स कि 6 चीज़ें तो हमारे पास हो गई। अब हमारे पास एक ही बचा, वो क्या था, एक्स -1। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज थी लेकिन मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर फार्मूला यूज़ हो रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।